दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है कंकाल कांड। पहला जो चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन बाकी रह गया है उसको क्वेश्चन करवाएंगे पहले, और क्वेश्चन करवाने के बाद जैसे कल पूछेंगे ना तो कल टेस्ट हो जाएगा आपका, तो टेस्ट होने के बाद आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। याद रखने को बता देते हैं, मतलब टेस्ट जो होता है बिल्कुल अजीब होता है, बता देते हैं कैसे टेस्ट होगा। कल आपको हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोगों को पढ़ना मिलेगा, खाली पढ़ना, ठीक है? हाँ, सिर्फ खाली पढ़ना मिलेगा। हम क्वेश्चन बोलेंगे और ऑप्शन भी देंगे, आपको लिखना है उसमें आंसर को, सही बात हो। हाँ, हम ऑप्शन लिखेंगे, आपको सिर्फ नहीं ना एबीसीडी ना, अगर बोलेंगे टाइमिंग तो टाइमिंग लिख रहे उसमें टाइमिंग ना, समझे? क्योंकि अगर माथा में याद उसको लिख भी देते हैं ना, लिखिए के बाद सुनिए दोबारा एक्स्ट्रा याद हो जाएगा, है बात को। तो सबको थोड़ा सा बिल्कुल हम सबसे अलग टेस्ट है, थोड़ा सा कल दे दीजिएगा, हो सके नहीं दिया होंगे टेस्ट आपको। और चैप्टर का नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को समझते हैं थोड़ा सा। कंकाल तंत्र जो होता है, ये समझने पहली बार कंकाल लिखा हुआ है, मतलब स्केलेटल सिस्टम इसका होता है, फुल फॉर्म मतलब ये अंग्रेजी इसको बोल सकते हैं। सिस्टम का मतलब ये होगा कि पूरे शरीर को चलाने वाला होता है, न समझे? तो याद एक शरीर को सिस्टम चलाता है ना, तो याद दो व्यक्ति को ज्यादा ही चलाता है। आवाज भूल जाइए, ठीक है ना? चलिए, हमारे बॉडी में सिर्फ दो चीज, और सुनो मैं जस्ट बात कर रहे थे अभी टेस्ट हुआ था संडे को, कैसा करना नंबर आया जी, ऐसे नहीं होगा, पढ़िए देखना, ऐसे कैसे हो? 70 सही हुआ, समझ लीजिए कि 70 में सही हुआ, 40 तो गलत हुआ, 4 में नेगेटिव काटेगा, 10 नंबर घटा, 10 के दिमाग में 50 हो गया, 70 में 50 घटेगा, कितना नंबर आया? नहीं होगा ऐसे। नेगेटिव जितना कम माजेगा उतना नंबर बढ़ेगा, जो जानते ही नहीं है लोग के चक्कर में मत रहिएगा। 70 सही हुआ, 40 गलत, वही तो बोल रहे हैं, 70 में सही हुआ और 40 तो गलत हुआ। नेगेटिव 4 पे है ना, 4 पे है तो 4 से जो भागा देना कितना हो गया, 10 हो गया। 40 तो गलत हुआ, 10 तो निगेटिव गया, 50 हुआ। 70 में सही हुआ, 70 में से फिर 50, 70 में से कितना घटे, सॉरी 10 नंबर कटेगा ना, तब 60 नंबर आएगा, तब 60 नंबर आएगा। बोल रहे टोटल के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ाते रहेगा ना, मतलब सही रहेगा। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं क्लास को, और इस क्लास का आज जो है वो चैप्टर का नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य कंकाल, पहला होता है बाह्य कंकाल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। 1 घंटा के अंदर 206 हड्डी सुनाना। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटाकार्पस हड्डी कहाँ है, फीमर हड्डी कहाँ है, फेशियल में कितना होता है, हाथ में कितना होता है, पैर में कितना होता है, पूरा का पूरा याद कराना होगा। मांसपेशी से मांसपेशी तक जोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सारा का सारी कहानी यहीं पे देखना होगा। चलिए होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा के अंदर पूरा पढ़ना भी। पहला होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल पहला होता है आंतरिक, पहला होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। बात को समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं। याद किया, बाह्य कंकाल उसे कहा जाते हैं कि जिसका हड्डी बाहर होता है और मांस अंदर होता है। जिसका हड्डी बाहर होगा और मांस अंदर होगा ना, वो बाह्य कंकाल में आएगा। लेकिन जिसका मांस बाहर होगा, जिसका मांस बाहर होगा और हड्डी नीचे होगा, वो किसमें आएगा, आंतरिक कंकाल में आएगा। अगर हम बात करते हैं तो मानव किस में आएगा, तो मानव किस में आएगा, आंतरिक कंकाल में आएगा। हम लोग का हड्डी अंदर है और मांस ऊपर से दिया गया, तो समझ लीजिएगा हम लोग ये आंतरिक कंकाल का क्या हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। लेकिन देख लीजिएगा, आप देखेंगे धोखा को देखे होंगे, बड़ा खतरनाक कठोर होता है ऊपर से, उसके अंदर में जो गुद्दा होता है मांस होता है, क्या होता है। उसी प्रकार देख लीजिएगा, आप चींटी को देखेंगे, जब हम जब चींटी को मारते होंगे ना, ऊपर हाथ लगता होगा, तो जाकर मसलाता होगा, नहीं समझे? इसका मतलब देख लीजिएगा, अगर आप समझ गए क्या होता है उसको देखोगे बिच्छू, मतलब कि नहीं समझे, याद किया उसको अगर आप देखे होंगे ना, गूगल मास मिलेगा। चीनी को क्या कर रही है इसमें, बोला
देखिए ये पूरा है, इसलिए देखिए घोंघा होता है, चींटी होता है, जितना भी वो होता है, जितना भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, याद रखिए वो कैसा होता है, जो बाह्य कंकाल होगा। जिसका हड्डी बाहर होगा वो बाह्य कंकाल होगा, जिसका हड्डी अंदर होगा उसे क्या कहेंगे, आंतरिक कंकाल। लेकिन देख लीजिएगा आप बहुत बढ़िया से ये वाला एग्जाम्पल को देखेंगे, इसका नाम है कछुआ, है ना जी। कछुआ वाकई में ऐसा ही होता है, ऐसा देख लीजिएगा, इसके बाद ऐसा फोटो बना रहता है, ऐसा फोटो बना रहता है। जानवर में सबसे धरती पर ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला कछुआ है, इसलिए आदमी है वो क्या करता है, उसके उंगली में देते हैं कछुआ नाम का वो मोती बनता है, ये लंबी उम्र हो ये सब ये बनता है। याद कर देख लीजिएगा, ये जो कछुआ है ना ये दोनों में आता है, आंतरिक में भी आता है, बाह्य में भी आता है। जानते क्यों? क्योंकि देख लीजिएगा ये जो ऊपर लगा हुआ हिस्सा है, ऊपर लगा वाला ये पूरा हार्ड होता है, ये पूरा बाह्य कंकाल हो गया, पूरा का पूरा बाह्य कंकाल हो गया। इसके ऊपर में आप इंसान जैसा कोई 50 किलो 60 किलो 2 क्विंटल तक चढ़ जाएगा, कछुआ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन याद ये जो कुंडली है इसका तुतुर क्या समझे, ये जो इसमें मांस है क्या समझे, तो कुल आप देख लीजिएगा ये वाला पार्ट जो हो गया वो आंतरिक कंकाल हो गया, इसका जो कुचड़ी होगा वो आंतरिक कंकाल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ना वो बाह्य कंकाल होगा। इसका मतलब जब इसको हरकत होता है ना, मुंडी छुरी का घुसा लेता है, इसके अंदर चल जाता है। इसका मतलब कछुआ जो है क्या है, बाह्य कंकाल भी है और आंतरिक कंकाल भी। समझे बात को? इसका मतलब समझ लीजिएगा, अगर कोई एग्जाम में दिया कि निम्न से कौन सा आंतरिक कंकाल का उदाहरण है तो ठीक है, आराम से नंबर से पकड़ सकते हैं। चलिए पढ़ाना कुछ और है, देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हड्डी के बारे में। दो होता है, एक होता है उपास्थि, सही है, उपास्थि, हाँ याद रखिए, एक होता है उपास्थि, दूसरा आता है अस्थि। अस्थि देखिए वैसा हड्डी, वैसा मतलब कुल मिला के वैसा बॉडी का अंग रहता है जो कि आपको प्रेशर देने के बाद उनके कारण छूट जाए, मतलब जो हड्डी बहुत कमजोर हो, जो हड्डी पूरा कमजोर होता है उसको क्या कहते हैं, उपास्थि करते हैं। इसका कार्टिलेज करते हैं। कौन हड्डी को देख लीजिए, कहीं से कहीं घुमा दीजिए, मास्टर बहुत घुमाता बच्चा न घुमाएगा, कौन कुछ हुआ तो याद रखिए उपास्थि होता है, यही बात बोल रही है। लेकिन पैर हाथ के जो हड्डी होते हैं ना, अगर घुमा दीजिएगा ना वो टूट जाएगा। इसका याद रखिए क्या होता है, यह मजबूत होता है। समझे बात को? ये मजबूती प्रदान करता है ना, ये कुछ करता है, कैल्शियम भी करता है, कैल्शियम और फास्फेट भी करता है। समझे बात को? ये बात को ध्यान रखें। और कुल मिला के कैल्शियम और फास्फोरस का जो संगम होता है ये अस्थियों में होता है, ये बात को ध्यान है आपको। आइए हम अगला बात करते हैं कि हड्डी पर क्या क्या हरकत होता है। पहली बात देख लीजिएगा कि जब बच्चा नवजात रहता है, जब बच्चा का जन्म होता है ना, उस समय उसके बॉडी में 300 हड्डी होता है। जब बच्चा का जन्म होता है उस समय कितना हड्डी रहता है, 300 रहता है। लेकिन याद है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब पूर्ण वयस्क स्थिति में आ जाता है, याद रखिए उसमें जो हड्डी हो जाती है ना वो कितनी हो जाती है, 208 हो जाती है। इसलिए देख लीजिएगा जब बच्चा छोटा रहता है ना, बच्चा हमेशा मालिश करते रहना चाहिए। जितना मालिश होगा उतना हड्डी टूटेगा। हड्डी रहता है उतनी है जितना कि पहले बच्चा में रहता है, लेकिन तो हमेशा मुझे टूटा हुआ रहता है। इधर क्या बोलता है, इसको मालिश करते रहिए। क्या बात से मालिश नहीं करता है, लेकिन आजकल तो आगे टावर लाते हैं तो करना उसका इस्तेमाल करता है, जिससे करना चाहिए किसी को। लेकिन ये बात है बच्चा को मालिश करना चाहिए। जिस बच्चा का मालिश बच्चा में अच्छा से नहीं होगा, बड़ा होकर कभी उसका पैर में दर्द, कभी घुटना में दर्द, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसलिए होता है ना, समझे? तो कहने से बच्चा पर ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा हुआ है, अगर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है मतलब समझ लीजिएगा पूरा ब्रेस्ट की स्थिति ज्यादा बड़ा हो जाता है, हम लोग की एज में हो जाता है, समझ लीजिएगा वो क्या हो जाता है, उसमें कितना हड्डी है, 206 हड्डी हो जाता है। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति का जब मतलब मानव में बड़ा हो जाएगा वो 206 हड्डी होगा पूरे शरीर में। जब वयस्क हो जाता है तो बड़ा, किशोरावस्था थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 208 हड्डी हो जाता है। और नवजात में कितना होता है, 300 हड्डी होता है। इस सबको याद रखिएगा। हड्डी जो होता है ना, पूरे हड्डी को 2 भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ से क्लास आपका स्टार्टिंग होगा। हड्डी को जो है ना 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उपांगी, पहला होता है अक्षीय, पहला होता है अक्षीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपेंडिकुलर। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा होता है उपांगी, इसको कहते हैं एक्सियल। क्या कहते हैं इसको कहते हैं एक्सियल। पहले ध्यान रखिएगा, पूरे मानव शरीर में जो काम हरकत करना है ना, यही 206 हड्डी के बारे में पढ़ना। इसका मतलब देख लीजिएगा, ये जो अक्ष वाला हड्डी होता है ना उपांगी एपेंडिकुलर, याद रखिए इसमें कुल मिलाकर 126 हड्डी होता है। इसमें जो होता है वो कितना होता है, 80 को होता है। 126 और 80 कितना हो गया, 206 हो गया। यही 206 हड्डी को पढ़ना।
खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हाथ में कितना हड्डी होता है, एक पैर में कितना हड्डी होता है। समझे बात को? ध्यान दीजिएगा, जिससे आप बाहरी आवरण का काम करते हैं, जिससे आप बाहर काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लगता है किसी हमको को हार्ड वर्क करना है तो इस 126 हड्डी का इस्तेमाल होता है। लेकिन याद कीजिए 126 हड्डी है ना, आपको बहुत बढ़िया से दिख भी जाएगा आपके हाथ और पैर में, लेकिन याद कीजिए 80 हड्डी ना ये नहीं दिखता, ये बॉडी के आंतरिक भाग हो गया। मतलब समझ लीजिएगा कि दोनों हाथ को और दोनों पैर को हटा दीजिएगा, दोनों हाथ को दोनों पैर को हटा दीजिएगा, ये वाला काम नहीं हो जाएगा। दोनों हाथ दोनों पैर जुट जाएगा तो 126 का काम हो जाएगा। इसका मतलब 126 हड्डी ऐसा है जो कि बॉडी के बाहर काम कर रहा है। बाल्टी उठाना है इसे हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो कौन हड्डी इसमें काम कर रहा है। कभी कभी कुत्ता काटने के लिए दौड़ता है, वो कुत्ता कौन सा हड्डी को पैर में काट लेता है, ना समझे? तो ऐसा होता है, ना समझे? तो कुल मिलाकर 126 हड्डी को पहले याद करवा देते हैं और फिर क्या करेंगे, इस 80 को याद करवा देंगे। इन्हें करना है अब करिए। आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले 126 हड्डी के बारे में याद करने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, एकदम कहानी समझ में आ जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, हाथ बना देते हैं। पांच होगा जी, 1 2 3 4 6। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात करते हैं हाथ के बारे में। हाथ में ना एक हाथ में 30 तो हड्डी होता है। जब भी वो पूछेगा पूरा हाथ लिखेगा। आपको कभी ये मत पूछना कि सर जी एक हाथ बोलेंगे 2 हाथ बोलेंगे, हर हमेशा पूरा हाथ बोलना, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। तो देख लीजिएगा, एक हाथ में 30 को हड्डी तो 2 हाथ में कितना हड्डी, 60 की हड्डी। इसमें क्या गया, अगर 60 हड्डी में पता चल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और हमको देखिए पहली बहुत बढ़िया से पहला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी होता है ना, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हाथ को ऐसे पकड़ना, अंगूठा को ऐसे करना, जो ऊपर लगा ला हड्डी थी ऊपर लगा ला, इसको कहते हैं रेडियस। क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो इसको क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहेंगे, यहाँ भी तो हड्डी है, इसको कहेंगे अल्ना। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, साथ बोलो। पहला ह्यूमरस रेडियस अल्ना, बोलो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, बोलो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, बोलो ह्यूमरस रेडियस अल्ना। समझो बात को, याद रखिए। यूपीएससी में बिल्कुल ये बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू घड़ी कहाँ बना जाता है, बहुत दबाव ये काफी माफ से बनता है। लेकिन याद रखिए घड़ी जो है ना माथा में बात कलाई में बनती है, ना समझे? तो यहाँ पे कोर्स होता है कलाई, उसके अलग कोर्स होता है कार्पल्स। क्या होता है, बोलो कार्पल्स। क्या होता है, बोलो क्या होता है, कलाई में कौन हड्डी, कार्पल्स। कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, जो नस दिख रहा है ना, यहाँ से 5 चौकी बाहर निकला हुआ है 5 चौक नहीं, ये गया नस में 5 चौक गया, ना समझे? तो याद क्या, ये होता है मेटा कार्पल्स। कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है। तो मेटा कार्पल्स आगे क्या उंगली है, ना समझे? पूरे शरीर में सबसे ज्यादा हड्डी उंगली में ही होता है। तो देख लीजिएगा 1 2 3 कट रहा है यहाँ पर, 3 3 6 2 9 12, यहाँ पूरे को है, ना समझे? तो उंगली में 14 हड्डी होता है, ना समझे? तो उंगली में हड्डी करता है उसका नाम है फ्लेंजिस। क्या नाम है, फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर बोलिए मेरे साथ, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल्स मेटा कार्पल्स फ्लेंजिस। अब मेरे साथ साथ बोलिएगा, पहला ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ कार्पल्स। कौन सा होगा, कार्पल्स। अगला मेटा कार्पल्स, अभी मेटा लगा देना। और अगला कौन सा, फ्लेंजिस। कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब जो पढ़ाई से लिख देते हैं, ठीक है? तो चलिए पहला जो पढ़े थे ना वो पढ़े थे ह्यूमरस, ये पढ़े थे ह्यूमरस। दूसरा पढ़ पढ़े थे रेडियस। क्या पढ़े थे, रेडियस। दूसरा पढ़ पढ़े थे अल्ना। कौन सा पढ़े थे, ये होता अल्ना। अगला कौन सा था, कार्पल्स। कौन सा था, ये था कार्पल्स। कौन सा था, कार्पल्स। अगला कौन सा था, खाली मेटा, मेटा कार्पल्स। कौन सा होगा, मेटा कार्पल्स। और अगला कौन सा था, फ्लेंजिस। कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, ह्यूमरस जो होगा यहाँ से होता है, इसमें एक ही हड्डी होता है। तो ये हो गया एक हड्डी, इसमें हो गया एक हड्डी, इस यहाँ से एक ही हड्डी है। अगर कुछ में टूट गया बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये हो गया हड्डी। उसी प्रकार का रेडियस तो यहाँ से होता है एक ही हड्डी है, तो यहाँ भी एक हड्डी। अल्ना जो यहाँ से एक ही हड्डी है, तो ये हो गया एक हड्डी, ना समझे? जो कार्पल्स है ना, यहाँ कार्पल्स, कार्पल्स में होता है 8 गो। कब होता है, बोलो बोलो बोलो, कब होता है? मेटा कार्पल्स मतलब 5 ठो। कट होता है, कट होता है, कट होता है। फ्लेंजिस में होता है 14 ठो। कट होता है, कट होता है। फटाक से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 11, 8 ना हुआ, 11 5 कितना, 16, 16 कितना हो गया भैया, एक हाथ में 20 दूर करता। तो ये थोड़ी किसी यहाँ कुछ और मार्टी होगा, नहीं ना? जो यहाँ आता है वो यहाँ इधर भी। चलो बोलिएगा फटाक से, क्या करो बताइएगा। पहला है कौन सा, ह्यूमरस। कौन सा है,
दूसरा रेडियस, तीसरा 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 चौथा कार्पस, कौन सा वाला? अगला मेटाकार्पस, अगला मेटाकार्पस, अगला मेटाकार्पस, अगला फ्लेंजी, अगला। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही तीनों पूछा जाता है, उसके ऊपर लगा तीनों नहीं पूछा जाता। फ्लेंजी मतलब उंगली में कब हड्डी होता है? तो 14। मेटाकार्पस में 5। मेटाकार्पस में याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा इस समय सबसे अधिक वो पूछेगा कार्पस। तो सर जी आखिर ये अधिक क्यों पूछता है? तो क्या इसमें कंफ्यूजन है बहुत सारा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पैर का हड्डी। पैर में जो हड्डी होता है वो भी कार्पस से होता है, समझे बात को? याद रखिए, थोड़ा सा कुछ अलग नाम है, वो हड्डी कम हो जाता है पैर में, इसलिए याद मौसम संख्या कम हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक हाथ में 30 होगा तो 2 हाथ में कब होगा? 7 होगा। 7 हड्डी आपको याद हो गया, समझे बात को? तो जब भी पूछेगा एग्जांपल के लिए, तो मेटाकार्पस में फर्स्ट होगा ना, हम एक हाथ पर आए तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूरे हाथ में उंगली में हड्डी की संख्या कितनी है? क्या बोलोगे? 28 बोलना। क्योंकि आप जब भी पूछता हूँ हमेशा जोड़ा मतलब पूरा का पूरा हाथ में पूछेगा, समझे बात को? कभी ऐसे ना पूछा कि एक थोड़ा बताइए, क्या समझे? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हाथ का, ये हो गया हाथ का। अगला हम पैर बना देते हैं। तो इसका भी क्लियर है, और कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ सर, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक पैर में जो होता है ना, वो पैर, ये जो पैर जो होता है इसमें कब होता है? 30। कब होता है? तो भैया 30 पैरों में होता है। एक पैर में 30, 60 लोग। अगर हमने पैर का याद कर लिए 120 हड्डी को खत्म कर देंगे, क्या लगा? याद रखिएगा, सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो होता है वो होता है फीमर। कौन सा होता है? कौन सा होता है? यहाँ जो हड्डी होता है ये होता है फीमर। कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? ये तो नहीं, ये जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, ये होता है पटेला। कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? कौन सा होता है? ये पटेला है ना, एग्जाम्पल दीजिए, आप देख लीजिएगा, पटेला हड्डी का नाम, नहीं समझे? ये दोनों घुटना के पास होता है। इसलिए जब जिस आदमी का उम्र खत्म हो जाता है, जब उम्र हो जाता है, याद किया, इसके अंदर जो ग्रीस बड़ा रहता है ना, ये वाला ग्रीस खत्म हो जाता है। इस जब उठता है ना, तब घुटना पर रख के तब उठता है। चाचा बताइए कैसे? क्या पता है? मतलब खतरनाक दर्द करता थोड़ा सा, तो ना समझे? अगर पटेला वाला अगर हड्डी ग्रीस अगर यहाँ पर से खत्म हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए घुटना को बचाए रखने के लिए ग्रीस की आवश्यकता है, और हड्डी को बचाए रखने के लिए आपको दूध की आवश्यकता है, ना समझे? क्योंकि याद कि अगर हड्डी को मजबूत करना है तो दूध क्या करना है? सेवन करते रहना, समझे बात को? तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है पटेला। दूसरा क्या लिखा? ये जो अगला हड्डी, वो तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ये सब चीज जगत में चौड़ वोड़ नहीं होता है, ना समझे? मतलब जिसमें पुलिस विभाग में जब बच्चा कोई दौड़ता है ना, खतरनाक इस समय दर्द उठ जाता है, बहुत खतरनाक, ना समझे? जो लोग दौड़ता है उससे कोई करके पूछेगा, बहुत खतरनाक दर्द उठता है। जिसको पिछलका वाला हड्डी में दर्द उठ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको निचलका हड्डी में दर्द उठ गया बड़ा परेशानी। पूरा शरीर का जो 80% भाग की पटेला पे ही रहता है। इसलिए जब कोई आदमी उठता है बैठता है तो घुटना पकड़ के उठता बैठता है, क्या बैठता है? तो याद रखिएगा पूरा का पूरा, अगर भैया घुटना ही खराब है तो नहीं उठ पाइएगा, क्या बोलेगा? बिना पकड़ के उठा बैठेगा, है ना? यही होगा जी। उसी प्रकार याद किया, ये होगा पटेला। अगला जो होता है ना, अगला का नाम है टिबिया। क्या नाम है? क्या नाम है? टिबिया। क्या नाम है? टिबिया। क्या नाम है? क्या नाम है? अगला नाम है फेबुला। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? फेबुला। फेबुला कौन सा है? कौन सा है? देख लीजिएगा, यहाँ का ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ कलाई आ गया था तो कलाई से कार्पस याद कर लिया। याद रखिए, यहाँ पे टखना जाता है, समझे बात को? तो टखना होता है टार्सल। कौन सी होता है? कौन सी होता है? कौन सी होता है? तो यहाँ होता है टार्सल। कौन सी होता है? कौन सी होता है? कौन सी होता है? भैया यहाँ कार्पस का तो मेटा लगा दिए, यहाँ भी क्या करना है आपको? मेटा ही लगाना है पांचों उंगली के लिए। तो ये क्या होगा? मेटा टार्सल। क्या होगा? क्या होगा? ये होगा मेटा टार्सल। अब देख लीजिएगा, फिर से कहाँ आ गया? उंगली में, उंगली को क्या कहेंगे? फ्लेंजिस। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसका मतलब देख लीजिए भैया, आपने पैरों को देख लिया, ये फिर से दोबारा दिखा दे, याद हो रहा है जी? हाँ पूरा। अगर कोई बोले कोई नदी में दर्द है तो छोड़ बोला बोल देना, पूरे है ना? चलिए
ध्यान दीजिए अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहला होता है पटेला, सॉरी पहला होता है फीमर, पहला दूसरा होता है कौन सा? पटेला। कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? टीबिया। कौन सा होता है? अगला होता है फेबुला। कौन सा होता है? अगला होता है टार्सल। कौन सा होता है? अगला होता है मेटाटार्सल। कौन सा होता है? अगला होता है फ्लेंजिस। कौन सा होता है? एकदम फटफट हड्डी का नाम बोलिएगा। फीमर जो होता है करो एगो, पटेला भी करो एगो, टीबिया करो एगो, फेबुला करो एगो। देख लीजिएगा यहाँ पे यही दिक्कत है। टार्सल पैर में, कार्पल्स हाथ में, फीमर पैर में, ह्यूमरस हाथ में, पेटेला वहां और हम लोग का यहाँ रेडियस। चलो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि टखना में कौन सा हड्डी? भैया टखना नीचे होता है, यहाँ है टखना मतलब टार्सल ना जी। सीधे क्वेश्चन पूछे टार्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है तो टखना बोलोगे ना, बोलोगे। अब यहाँ दो थोड़ा सा, जो टार्सल है ना यहाँ हाथ होता है ना, यहाँ सांते को होता है, क्योंकि याद रखिए आपको यहाँ पे जोर नहीं होता ना, समझे। इसलिए हाथ जो होता है अच्छा घूम जाता है ना, समझे। देखिए पैर को देख लीजिएगा, यहाँ पर सबका मुंह करता है, घुटना पर नहीं करता, मुंह वही करता है। एक बगल भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, यही बस काम हो गया। अगला है मेटाटार्सल। पहला कौन सा? टार्सल। यहाँ कब होगा? 5 को। कब होगा? टार्सल को हो गया। अब मेटाटार्सल तो कब होगा? 5 को। कब होगा? यहाँ भी पर मजे था, यहाँ भी 5 को होता है। फ्लेंजी पे कब होगा? 14 को। कब होगा? देखिए 30 को टोटल है, 1 2 3 4 11 और 16 और 16 कितना हो गया? 30 ना हुआ तो 30 को एक टेन में पूरे टेन में करता 60 ना हो गया। अब यहाँ पे बड़ा से आते हैं, चलिए बड़ा सा बोलिएगा। पहला है बिना हाथ का बोलिए मेरे साथ साथ, इसको बेटा दें। बोलिए पहले हाथ का बोलिएगा। ह्यूमरस रेडियस अगला मिड कलाई से अगर कार्पस। कौन सा? यहाँ पे मेटाकार्पस। अगला फ्लेंजी। कौन सा होगा? फ्लेंजी। आइए पैर में, पैर को कौन सा? फीमर। कौन सा होगा? फीमर। उसके बाद पटेला। कौन सा होगा? पटेला। अगला टीबिया। और ठीक है, टीबिया। कौन सा होगा? टीबिया। अगला फेबुला। कौन सा होगा? फेबुला। आइए सीधे नीचे टखना में, तो टखना से टार्सल, टखना में आगे आइएगा मेटाटार्सल। टार्सल में मतलब मेटा का मतलब होता है आगे होना, तो मेटाटार्सल। अगला होता है फ्लेंजी। बोलिएगा फ्लेंजी। बताइए अब सीधा बताइए फ्लेंजी में क्या वर्किंग होती है? आइए बताइए। तो एक पैर में 14, दो पैर में 14, एक हाथ में 14, दूसरा हाथ में 14 या 56 को पहले ये ना समझे। इसलिए सबसे क्वेश्चन अधिक पूछता है कि शरीर का कौन सा अंग है जहाँ सबसे अधिक गति होता है। चलो बात को पूरी में ये याद हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला हम बात करते हैं, देख लीजिएगा। घर में बड़ा खतरनाक कहावत होता है कि मार के खौना तोड़ दो ना, बोलता है जी। याद किया होगा खौना ना बोलता है कौन सा? याद रखिएगा। देखिएगा ये जो हाथ है ना, ये यहाँ जाके लॉकिंग हो गया ना, हो गया यहाँ पे धोना है जी। याद रखिए ये धोना है ना, इसको बोलते हैं एस्केपुला। क्या बोलते हैं? एस्केपुला। क्या बोलते हैं? एस्केपुला। क्या बोलते हैं? एस्केपुला। तो एक को धोना, दो को धोना, इसको प्लका तो दो को लगा, दोनों हाथ जुटा है, यहाँ से जुटा है जी, ये से जुटा है। किसी का भाई फंसा दिए ऐसे करके नहीं है ना, तो सबका हम फंसा हुआ ना, समझे। भगवान ने दिया खतरनाक यूनिवर्सिटी है ना। तो देख लीजिएगा इसको पुला कब हो गया? कब हो गया? देखिए अगला जो होता है वो होता है इसके पुला हो गया। इसका हिंदी क्या होता है? इसका होता है अंश मेखला। देखिए कैसा नाम है। नहीं एग्जाम में ना, जहाँ अंग्रेजी से अंग्रेजी आप बोल रहे हैं, अंग्रेजी का जो है अंग्रेजी में बोल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये स्कैपुला जो है ना, इसमें 2 हड्डी होता है ना, समझे। अब देख लीजिएगा ये कॉलर ना, समझे। पूरे शरीर का सबसे कमजोर हड्डी कॉलर की हड्डी है। यहाँ ये कॉलर नहीं हड्डी का सब